गेट खोल कर रखे हैं प्रसादी। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं बाबा जी के आश्रम पे। तो हमें पता चला है कि अभी बाबा जी हैं नहीं। अब कहाँ गए हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, हम पूछते हैं श्रद्धालुओं से कि बाबा जी कहाँ हैं। बाबा जी हैं नहीं, फिर भी भीड़ है, तो चलिए पूछते हैं। चलो सुनिए, बाबा जी कहाँ गए हैं? क्योंकि बाबा जी हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ गए। आप लोगों को मालूम नहीं है कहाँ गए हैं? बाबा जी कल आए थे, बोले कि शौचालय बन जाएगा वहाँ, तो हम यहाँ फिर आएंगे। फिलहाल में अभी अच्छा, कब तक बोले हैं आने के लिए? देखिए 10-15 दिन बताएँ कि 10-15 दिन लग जाएगा। तो कहीं उनका आश्रम यहाँ से कहीं शिफ्ट हुआ है कि यहीं पे रहे? अभी तो इसी जगह पे। अब यहीं पे रहे? हाँ, अभी कल बोले कि बन जाएगा, हम आएंगे। अच्छा, तो अभी तक तो कहीं शिफ्ट हुआ नहीं है। तो बाबा जी हैं नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है। हाँ। कारण क्या है इसका बताएंगे आप? तो आप पब्लिक बता सकती है। तो आप लोग भी तो बताएंगे। आप पब्लिक आ रही है, हम कल आए थे 10 मिनट कर थे रहे यहाँ हैं। पे, 10 मिनट थे, आशीर्वाद लिए में चले गए। अच्छा, कल आए थे 10 मिनट के लिए? हाँ, 10 मिनट के लिए आए थे। तो आप लोगों को पता नहीं है कि नहीं आएंगे, बोले कि यहाँ पर शौचालय बन जाएगा तो यहाँ पर हम आएंगे। इस समय जो दूर दूर के लोग आ रहे हैं, उन लोग को सेवा करने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खेत में जाएंगे, सब डंडा लेके दौड़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बाबा जी की आरोप पड़ेगा ना, इसलिए बाबा जी पहले बनवा लेंगे तब यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इनसे पूछ लिए और श्रद्धालु से भी पूछते हैं कि क्या उनका मत है। ठीक है। आइए पूछते हैं। तब बाबा जी नहीं है, फिर भी इतना भीड़ है, तो कुछ बताएंगे क्या कारण है? कारण क्या, सब आ रहे हैं जा रहे हैं अपना। तो इसका कुछ मतलब बताएंगे कि क्या बताएं, अब जब बाबा आइया नहीं तो अपना आ रहे हैं वहाँ जाके तो चले आ जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाबा का कुछ मतलब होगा तभी ना। बिना बाबा के रहे इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ऐसे हम कैसे बताएं, हम लोग को भी नहीं मालूम है ना उतना। आप लोग तो यहाँ पे हैं, आप लोगों को पता होना हम लोग चाहिए। आजा आए हैं ना। अच्छा, जब देखे हम लोग भीड़ है तो हम लोग आ गए यहाँ। अच्छा, आप लोग आ जाए। हाँ, अब अभी क्लियर नहीं मालूम है, जब होगा तो बताएंगे हम अपना। अच्छा, अब भीड़ की वजह से हम लोग लगा लिए हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है कि बाबा जी कब तक आएंगे? हाँ, अभी तो नहीं बने हैं। अच्छा, तो आप लोग श्रद्धालु हैं, आए हैं दर्शन करने? दर्शन करने वो लोग आए, वहाँ जाइए वीडियो बनाइए वहाँ। अच्छा, ये लोग दर्शन करने आए हैं। अच्छा, ये लोग आए हैं दर्शन करने। हाँ हाँ, ये सब जन्ने लोग हैं ना इधर उधर, सब लोग दर्शन करने आए। कुछ कब या अंदर है, चलो थोड़ा इधर पूछ लिया जाए। आओ इधर पूछते हैं। तो आप लोग बताएंगे कुछ बाबा जी के बारे में? इधर आ जाओ। कुछ बताएंगे आप लोग कि बाबा जी नहीं है, फिर भी आप लोग इतना उनका वो महत्व है कि आई हैं, कुछ बताएंगे आप लोग? क्या? बाबा जी को अच्छा, बाबा जी का इंतजार कर रही हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता नहीं था कि मतलब कि बाबा जी आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं? आप लोगों को नहीं पता था? बाबा जी ये बताइए, बाबा जी वीडियो जब बनाते ही हैं, जब यहाँ पे पिक खींचने ही नहीं देते तो वीडियो डालते क्यों हैं? वो उन्हें नहीं डालना चाहिए ना। उनके वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्यों आप वीडियो क्यों, आप फोटो क्यों खींची हैं? आप क्यों फोटो लगा रहे हैं अपना? बाबा जी फोटो क्यों डाल रहे हैं या फिर किसी को दिखा क्यों रहे हैं? क्या बाबा जी फोटो देखी है, बाबा जी का फोटो खरीदी है? क्यों? जब ये खींचने ही नहीं दे रहे हैं तो फिर वीडियो क्यों डाल रहे हैं? झगड़ा कर रही थी, वो सारे लोग झगड़ा कर रहे थे हमसे, मतलब हम पिक खींचे हैं। अंदर झगड़ा कर रही थी? झगड़ा कर रही थी वो लोग। अच्छा, तो बोली मीडिया वाले ही लेंगे, क्यों? और लोग वो वीडियो क्यों अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे क्यों डालते हैं, या फिर फोटो क्यों लगा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, पैसे क्यों उससे ले रहे हैं? तो ये बाबा जी बताएंगे बाबा जी का सिस्टम क्यों उनके सिस्टम से? चलिए पूछिए ना, क्यों? तो चल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हाँ, उनसे चलिए ना। पूछिए उनसे, पूछ रहे हैं क्यों मीडिया वाले ही लेंगे? क्यों पिक खींच कर दीवार पे चिपकाया जाए? क्यों सबको बांटा जाए? क्यों पैसे कमा रहे हैं पिक दिखा के? फिर जब आप खींचने नहीं दे रहे हैं, आप भगवान है तो फिर सबको खींचने दीजिए, उनका हक है। तो अब तो ये बाबा जी ही बताएंगे। हाँ, तो पूछिए ना बाबा जी के वहाँ पे।
तो बाबा जी है नहीं तो किनसे हम पूछेंगे? बाबा वहाँ पे जो बहस कर रहे थे उन लोग से पूछिए ना, उनके बाबा जी बता के गए होंगे कि यहाँ पे पिक मत खींचिए, तो नहीं खींचेंगे ना। फिर उनको बोलना चाहिए ना कि बाबा जी को बता के जाना चाहिए, तो वो जवाब देंगे ना वहाँ पे। अच्छा। जब उनको बोल के गए हैं कि आप फोटो मत खींचने दीजिए, तो वो उनको बताना चाहिए ना कि क्यों नहीं खींचने देंगे। हाँ तो उनको बताना हाँ चाहिए। तो चलिए सवाल पूछे उनसे वही। चलिए पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को क्या, तो आप लोगों को पता नहीं था कि बाबा जी नहीं है यहाँ पे? अच्छा, सब बोले हैं कि बाबा जी आए हैं। पता लगा कि बाबा जी आज आए हैं, नहीं आए तो बाबा जी नहीं। अच्छा, मतलब सब लोग बोले हैं कि बाबा जी आए हैं लेकिन बाबा जी हैं नहीं। तो चलिए आश्रम में चलते हैं, देखते हैं। चलो आश्रम भाई के बाबा जी बुलवाओ, जब सब इतना जनता परेशान है। तो देखिए फ्रेंड, इतने लोग आए हैं, बाबा जी के लिए परेशान हैं और बाबा जी यहाँ है नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 4-4 दिन से आए हैं, सब बिना खाए भूखे प्यासे हैं। तो बाबा जी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर उनके जो हैं देख रेख वाले वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो चलिए अंदर चल के पूछते हैं। बाबा जी देख लो, बाबा जी फोटो खिंचाओ। क्या सर, क्या बाबू बोल रहे हो? रुको। बाबा जी का फोटो 20 रुपया। तो बाबू, एक कौन आदेश दिया है कि बाबा जी का फोटो 20 रुपए में बेचने के लिए? बाबा जी बोले हैं। आप लोग दिए हैं। हम लोग? आप लोग दिए। अरे यार, हम कैमरा लेके आ रहे हैं, हम आपको देंगे बेचने के लिए? बताओ। आप दिए हैं बस। हम दिए हैं बेचने के लिए? देखिए 10 रुपया 20 रुपया बेचने के लिए। हाँ ऐसे बोल। अच्छा, देखिए ये बाबू है, बाबा जी का फोटो 20 रुपए में बेच रहा है और हम आए हैं वीडियो बनाने। तो ये बाबू बोल रहा है कि हम इसको फोटो दिए हैं बेचने के लिए। ठीक है, क्या है वो? बिजनेस नहीं है वो? तो ये चैनल बिजनेस नहीं है, बताइए। तो चैनल हमारा काम है जनता को, हमारा काम है जनता को जागरूक करना। क्या जागरूक? अरे हमारा हक है पूछने का। हक है लोगों का, ठीक है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई आएंगे। तो आस्था जुड़ी है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि कब तक आएंगे। हमेशा आएंगे जब तक वो मिलेंगे। तो हम चलते हैं, पता करते हैं। तो हम आश्रम में आ गए हैं, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। किससे पूछा जाए? कोई है देखभाल करने वाला? देखभाल करने वाले आगे मिलेंगे। देखभाल करने वाले आगे मिलेंगे। रुको। तो बाबा जी के आशीर्वाद के लिए इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए हम किससे सवाल पूछते हैं। ठीक है, बाबा जी बुलाइए। अब इतना जनता परेशान है, क्या करे? आओ चलो आगे। तो बाबा जी के मतलब इतने भक्त श्रद्धालु आए हुए हैं, तो वो लोग हम पूछ रहे हैं कि बाबा जी कब तक आएंगे। बाबा जी मतलब कि कहीं गए हुए हैं, क्या बात है आप लोग बताएंगे? बाबा जी अपने घर गए हुए हैं। अच्छा, तो अभी जो ये आश्रम है आपके सामने शीतला माता का जो धाम बना हुआ है, ठीक है, धाम के थोड़ा बगल सा में, सर थोड़ा सा तेज बोलिएगा माइक धाम में। के बगल में अच्छा, पूरा ट्रस्ट की ज़मीन पड़ी हुई है धाम के नाम से, और लेटरिन बाथरूम का काम अभी वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। गड्ढा खोद के पड़ा हुआ है, पानी बरस गया। देखिए थोड़ा सा इधर दिखाइए भाई कैमरामैन, थोड़ा नेट के बाहर जितनी ज़मीन है सब खाली पड़ी है। पीछे रुको, थोड़ा साइड हो जाइए। आइए इधर आइए, इधर से आ जाओ, इधर आइए, आइए इधर आइए, इधर से आ जाओ, इधर। आप लोग थोड़ा आगे से आ जाओ। गड्ढा खोदा गया है, ईंटा देखिए उधर, ईंट को दिखाइए, ईंट और गिट्टी आपके सामने पड़ा हुआ है। बगल में देखिए मोरंग दिख रहा है ना, वहाँ लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करनी है, इसको पार्किंग बनाना है। तो पानी बरस जाने की वजह से सारी व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है, और आश्रम में श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ हो जा रही है कि श्रद्धालुओं को पहले सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमें खेद है इसके लिए, धाम की तरफ से खेद है। हम लोग जब तक ये व्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं हो जाती है, तो श्रद्धालुओं से हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पर पड़े रहें। जब ही ये धाम कंप्लीट हो जाएगा, ये कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए स्वच्छता अभियान जो है सरकार ने भी चलाया हुआ है,
तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे श्रद्धालु शीतला माता मंदिर पे लोहरा पे आवें, तो वो जो है अपने कैंपस में नहा धो, उसके बाद स्वच्छ होकर के आवें, अपना दर्शन करें। तो सबसे पहली प्राथमिकता है स्वच्छता का। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा उसके लिए परेशानी है, इसलिए जो है अभी धाम बंद पड़ा हुआ है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम बन के तैयार हो जाएगा, तो बाबा जी पूर्वतः जैसे पूर्व में भी वो मीडिया के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को अवगत कराया कि अभी पिछले 28 तारीख को धाम खुला हुआ था, उसके लिए बाबा जी ने ही अपने मुखारबिंद से श्रद्धालुओं को अवगत कराया हुआ था। उसी तरह से जब ये धाम चालू होने लायक हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, तो बाबा जी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से अवगत करा देंगे। थोड़ा इधर दिखाओ। तो फ्रेंड देखिए, ये जो सारा ज़मीन है, तो ये ट्रस्ट का ज़मीन है। तो इसमें थोड़ा परेशानी ये है कि जो इतना बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे भारत से भक्त आ रहे हैं, तो उनके रहने का, शौचालय का, स्वच्छता का थोड़ा ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की परेशानी दूर करने के लिए अभी व्यवस्था उसकी करवा रहे हैं। तो आप लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि बाबा जी ये कर दिए, बाबा जी यहाँ चले गए, बाबा जी वहाँ चले गए, बाबा जी कहीं नहीं गए हैं। बाबा जी हैं, अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों के लिए आएंगे कल्याण करने के लिए, लेकिन थोड़ा यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से पूरे हर राज्य से, इंडिया के हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने का, छाँव का व्यवस्था। तो ये जो जितना ज़मीन दिख रहा है, ये ट्रस्ट का ज़मीन है। जब सारा व्यवस्था हो जाएगा तो बाबा जी आ जाएंगे, तो हम खुद ही आएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ बाबा जी आ गए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। वैसे भी लोगों का कल्याण कर रहे थे, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से बाबा जी कुछ दिन के लिए अपने घर चले गए हैं। तो आप लोग ये अफवाह मत फैलाइए कि बाबा जी हॉस्पिटल में चले गए, बाबा जी वो जेल चले गए, तो बाबा जी भाग गए। तो ये सब आप फालतू अफवाह मत उड़ाइए, ठीक है। इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो इतने श्रद्धालु आते? आप लोगों को बाबा जी नहीं हैं, फिर भी इतने श्रद्धालु आए हुए हैं। तो कृपया करके हमारा निवेदन है कि आप अफवाह न उड़ाएं। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। देखिए, आइए पहले धाम का आप दर्शन करिए और आपके माध्यम से लोगों को दिखाइए। आइए, शीतला माँ का मंदिर है। देखिए, यहाँ पे बाबा जी नहीं है, लेकिन माता का आशीर्वाद श्रद्धालुओं में बरस रहा है, क्योंकि जहाँ पर देवी देवताओं का वास हो जाता है, वहाँ पर कोई आवे या न आवे, लेकिन उनकी जो शक्ति होती है वहाँ विराजमान रहती है। लोग आ रहे हैं, यहाँ से भभूत लेके जा, बगल में हवन कुंड बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। थोड़ा सा आगे सटिए, आप इधर आइए, दिखाइए, देखिए थोड़ा सा आप लोग हटिए, थोड़ा सा हटिए। देखिए, महिलाएं अभी भी हैं, बाबा जी नहीं है, बाबा जी नहीं, फिर भी महिलाएं आज श्रद्धालु आकर के माथा टेक रहे हैं। आप दिखाइए, इधर तो श्रद्धालु दिखाइए, थोड़ा ऊपर करके धीरे धीरे घुमाना। हाँ, जनता दिखाए ना बाबा नाते भीड़ बा बाबा आवे खाली। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किसी अन्य के बहकावे में न आवें। आप लोगों को जब बुलाना होगा, आशीर्वाद देना होगा, तो खुद आप चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे और एक डेट निर्धारित करेंगे। जो डेट बताएंगे यूट्यूब के माध्यम से, उस डेट पर आप लोग आइएगा और बाबा जी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा। और दूसरी बात कि अभी बहुत सारे चैनल, जैसे एक सगुन चैनल है, उस चैनल पर तो बहुत ज़्यादा अफवाह ही चल रही है, जबकि मीडिया जो है, देखिए हमारे भारतवर्ष में संविधान में 4 स्तंभ बनाए हुए हैं। एक होती है विधायिका होती है, एक होती है कार्यपालिका होती है, एक होती है न्यायपालिका होती है, चौथा होता है ब्यूरो। ब्यूरो का परम कर्तव्य होता है सही चीज़ों का विश्लेषण करके पब्लिक को बताना और दिखाना। यहाँ बाबा जी कल शाम को, कल सुबह में आधे घंटे पौन घंटे के लिए आए थे, जो कई चैनलों ने ये दिखाया था कि बाबा जी जेल चले गए, बाबा जी हॉस्पिटल चले गए। तो उनके यहाँ किसी भक्तों के द्वारा सूचना पहुँच गई, वो आए और यहाँ जितने भी श्रद्धालु थे उनको आशीर्वाद दिए, फिर वो चले गए। अभी धाम बंद है, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, तब आप लोग दर्शन के लिए आइएगा। देखिए, शीतला माता के भक्त हैं, ठीक है। चलिए, देखिए फ्रेंड, ये श्रद्धालु हैं, बाबा जी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं।
बोलिए। हम लोग यूट्यूब से सुने कि बाबा जी बहुत चमत्कारिक हैं, चाकू ऐसे ठेका दे रहे हैं तो कैसनो विकलांग आदमी यहाँ से उठ के रेंग के जा रहा है। इसी चलते हम लोग गाड़ी भाड़ा किसी से मांग करके एक बच्ची के भाई खर्चा बर्चा ले करके आए हैं और अब बोल रहे हैं कि जाइए आप लोग नहीं आएंगे। कितना दुख हो रहा है बताइए। इसे बोला तो बाबा जी रहते दर्शन होता तो हम लोग के खुशी न होता। अब तो यहाँ धाम पर तो आए हैं, वैसी बेटी को हम नतनी को लेकर के विकलांग चल जाएंगे। तो पूजा कर रही देखिए ये बाबा जी का हवन कुंड है और इसके बाद इतने लोग श्रद्धालु अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा जी रहे। अब बाबा जी कब तक आते हैं वो लोग तो बताए हैं कि थोड़ा सिस्टम बन जाएगा। सही बोले हैं, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं रहेगा, भक्त आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। बिना व्यवस्था के कहाँ रहेंगे सब लोग, कहाँ जाएंगे बताइए आप। चलिए आइए। तो देखिए इतने जनता बैठे हुए हैं तो सिर्फ व्यवस्था के लिए बाबा जी गए हुए हैं। बाबा जी आएंगे सिर्फ व्यवस्था के लिए, जनता की व्यवस्था के लिए कि इनके रहने का, बैठने का, शौच का, स्वच्छता का सारा वो व्यवस्था कर सकें। उधर भी दिखाओ, उधर दिखाओ। चलिए अब देख लिए ना बाबा जी। देखिए ये बच्चा विकलांग है, बाबा जी के इंतजार में ये लोग आई हैं बहुत दूर से। तो आप बाबा जी से अर्जी करिए, क्या कहना चाहती हैं आप? बाबा जी बुलाइए, आशीर्वाद दें, बाबा सबको भला करें। देखिए ये जो बच्चा है इसका ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ ना बोल पा रहा है। तो बाबा जी का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि आए बाबा जी, सबका कल्याण करें, सबको सही करें बाबा जी, सबको सही करें। तो इतनी जितने जनता है यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि बाबा जी जल्दी से जल्दी आए। हाँ, तो सुनिए एक मिनट। तो आप लोग देख रहे हैं कि भक्तों का इतना ज्यादा उत्साह है कि बाबा जी के लिए एकदम परेशान है। ठीक है, तो आपने देखा कि बाबा जी के लिए भक्त कितने परेशान हैं। तो बाबा जी का कहना भी सही है कि उनका व्यवस्था करना है, शौच का, स्वच्छता का, आश्रम का, पार्किंग का, गाड़ी खड़ा करने के लिए। तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि इतने भक्त आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, देखिए मैं आपको क्या करेंगे? चाहता हूँ। देखिए बाबा जी की एक मजबूरी है कि जिस दिन ज़्यादा भीड़ हो गई, पुलिस प्रशासन के लोगों ने, ये इलाका चौकी सुकृत के अंतर्गत आता है, और 12 बजे रात्रि को चौकी से दरोगा जी आए और पब्लिक को ये कह करके पुनः लौटाना शुरू कर दिए कि यहाँ जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है आप लोग भीड़, अनावश्यक की भीड़ मत मचावें। और बाबा जी को भी वो कहे कि आप तब तक वो नहीं चालू करेंगे जब तक कि आपकी व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। और इसको आप ईमानदारी से अभी जो है लाइव कर दीजिए, ताकि हमारे जो श्रद्धालु और अपने घरों से चलने की तैयारी कर रहे हैं वो जो है अनावश्यक परेशान ना हो। नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं कि सारी सच्चाई बताएं। बहुत लोगों का हम देखे कि ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, आप लोगों के लिए बस इतना ही, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए हम आए हैं।